प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये संदेश देने वाले संत शिरोमणि रविदास जी की आज हम मंदिर में आए हैं। आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है राजघाट पर स्थित है और ये बहुत ही भव्य मंदिर है। आज यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे हम जानेंगे कि संत रविदास जी की क्या थी संदेश और क्या थे उनके चमत्कार। कि यहाँ पे हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म जो है बेचू यूनिवर्सिटी और श्री गोवर्धनपुरी में गुरु जी का वहाँ पे जन्म हुआ था और वहाँ पे जो है सत्संग किया करते थे। वहाँ पे उनकी जो है अपनी कर्म करते थे। लोग जो इंसान परमात्मा से टूटा हुआ है उनको ज्ञान दे करके परमात्मा से जोड़ते थे और परमात्मा के बारे में उपदेश देते थे। जब इनकी उपदेश और प्रशंसा यहाँ काशी जी में फैल गया और पूजा पाठ भक्ति करना शुरू किए, अपने मालिक का उपदेश देना, तो यहाँ के ब्राह्मण लोग जो कि भगवान भक्त बनते हैं इनको विरोध किए इनके साथ कि रविदास आप छोटे कुल में जन्म लिए हो, आपका अधिकार पूजा पाठ भक्ति करना नहीं है, सिर्फ दूसरे को सेवा करना है और ये ब्राह्मणों का कार्य है। पंडित जी बोल रहे हैं। गुरु जी बोले कि पंडित जी कुल से ब्राह्मण नहीं होते हैं, कर्म से ब्राह्मण होते हैं। ज्ञान को बराबर कहा गया, जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान है वो सभी ब्राह्मण होता है। वो पंडित जी लोग बोले कि रविदास, और गुरु जी बोले कि मेरे अंदर ब्रह्म ज्ञान है, मैं भी बराबर हूँ। और बोले कि नहीं, तुम्हारे अंदर रविदास पहनावा नहीं है, टिक्का मुद्रिका नहीं है, जनेऊ नहीं है, आप ब्राह्मण में कैसे गिनती माने जाओगे। गुरु जी बोले कि मैं अपनी 4 जुगों से जनेऊ पहनता आ रहा हूँ, मैं अपने जनेऊ को अंदर रखा हूँ। वो लोग बोले कि नहीं, कोई रख नहीं सकता, रखे हो दिखा दो, मान लेंगे हम लोग कि आप ब्राह्मण हैं। गुरु जी ने अपने रापी से जो जूती बनाने वाला औजार था उससे कंधा को चीर करके 4 जुगों का जनेऊ दिखा दिए। सतयुग में सोने का, त्रेता में चांदी का, द्वापर में तांबे का, कलयुग में सूत का, चारों जुगों का जनेऊ दिखाने के पर भी बात जो है वो लोग उस पर नहीं मान रहे हैं। उन लोगों को कहना था कि रविदास को काशी से निकलवा देना है, पूजा पाठ से वंचित करा देना है, ताकि चमत्कारों के बारे में बताइए। वही बता रहे हैं, निकलवा देना है। और राजा नागरमन नाम के राजघाट में यहाँ राजा रहते थे। आज 750 वर्ष पहले की बात है। फिर राजा यहाँ आकर के वो लोग शिकायत किए कि राजा रविदास छोटे कुल में जन्म लिए हैं, पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, इनको काशी से निकाल दो, पूजा पाठ से वंचित कर दो। राजा ने गुरु जी को बुलवाए, जाओ मंत्री रविदास जी को बुलाओ। गुरु जी को मंत्री आए, कहने लगे संत रविदास जी आपको राजा बुलाए हैं। गुरु जी आए, कहने लगे हाँ राजा, किस लिए बुलाए हो। कहें कि रविदास जी आपका शिकायत ब्राह्मण लोग किए हैं कि आप पूजा पाठ भक्ति करने का अधिकार नहीं है, वेद शास्त्रों में लिखा है, आप छोटे कुल में जन्म लिए हैं, ये ब्राह्मणों का कार्य है सिर्फ। गुरु जी बोले कि राजा मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। कहे बोलिए। ये बताओ राजा, जो मालिक ने उनको जन्म दिया है, मालिक तो आपको जन्म दिया होगा। कहे हाँ, तो वही मालिक तो हमको जन्म दिया है, हमारा मालिक कोई दूसरा थोड़ा ही है। तो अपने मालिक का जैसे आप बोल ले रहे हैं, जैसे मेरा भी अधिकार है कि नहीं हुआ, आप ही न्याय गद्दी पर बैठे हो, सही फैसला कर दो। राजा के पास आध्यात्मिक ज्ञान था, राजा जानकार थे। वो विचार करने लगे कि बात तो रविदास जी सही कर रहे हैं कि अपने मालिक का नाम लेना, पूजा पाठ भक्ति करना सबका अधिकार है। परमात्मा ने किसी को अपने यहाँ से जात पात बना करके नहीं भेजा है। जो प्रकृति का देवता है, सूर्य भगवान है, चंद्रमा है, और जो गरीब जो है चमार के घर में कम प्रकाश नहीं डालते हैं, ब्राह्मण के ज़्यादा नहीं डालते हैं, एक नज़र से सबको मालिक देखता है। अब यहाँ 2 नज़र से क्यों देख रहे हो तुम ये लोग। गुरु जी बोले और राजा बोले कि नहीं, रविदास की कोई गलतियाँ नहीं है, मैं इनको दंडित नहीं करूँगा, इनका भी अधिकार है नाम लेना। फिर पंडित जी लोग क्या किए कि इनको छल कपट से नीचा दिखाना है, नीचा दिखा करके इनको जो है दंडित करा के काशी से निकलवाना है राजा से कह के। और 2 बोले कि 2 शालिग्राम की मूर्तियाँ बना जाएगी, हम शंकर जी का हम लोग भगवान का पुजारी हैं,
और एक ये रविदास जी तैराएँगे शालिग्राम की मूर्ति, एक हम लोग तैराएँगे। जिसकी तैर जाएगा वही पूजा पाठ भक्ति करेगा, जिसकी डूब जाएगा उसको काशी से निकाल दिया जाएगा, पूजा पाठ से वंचित कर दिया जाएगा और पलकी में बैठाकर घुमाएगा हार होने वाला जीत होने वाला को। ऐसा ही बात है, तय हुआ राजा के सामने। पंडित जी ने क्या किए, जो लकड़ी की शालिग्राम की मूर्तियाँ बनाने वाले कारीगर थे उससे बोल दिए कि मेरी लकड़ी की बना करके रंग पर पत्थर जैसा कर देना, ताकि पत्थर साबित न हो कि लकड़ी है। वो पानी में लकड़ी हल्की तैरती है और पत्थर डूबता है। रविदास जी की पत्थर करेगा और डूबेगा, उनका भार होगा, हम लोगों को विजय होगा। इतना करने के बावजूद 2 मूर्तियाँ बनाई, पंडित जी ने लकड़ी की शालिग्राम छोड़े, उनकी डूब गया। गुरु जी ने पत्थर पंडित जी से बोले जो पत्थर हमको उठा कर दे देंगे मैं उस पर विश्वास कर लूँगा, ये बनाई हुई मूर्तियाँ पे हमारा विश्वास नहीं है। जो मालिक ने परमात्मा ने वो मंदिर बनाकर भेजा है उसके अंदर परमात्मा है। इस मंदिर जो है इसमें जो हम बनाए हैं तो उसमें कहाँ से आएगा, भगवान कहाँ आएंगे? वो भगवान जो बनाकर परमात्मा ने इस मंदिर को बनाकर भेजे हैं उस मंदिर के अंदर परमात्मा है। वो पत्थर दे दिए पंडित जी ने बड़ा सा उठाकर, ये पार ब्रह्म परमात्मा को जिनको निरंकार को मानते थे इनकी आराधना करके गंगा जी में छोड़ दिए। तैरने लगा, पंडित जी छोड़े लकड़ी की शालिग्राम, छोड़ते ही डूब गया। तब लज्जित होने लगे गुरु जी को। राजा ने बोला कि पंडित जी लोग तुम लोग का हार हुआ, इनका जीत हुआ है। राजा ने गुरु जी को बहुत सम्मान किया। विचार करने लगे कि राजा रविदास जी तो ये तो ब्रह्म शक्ति लोग रहे हैं, इतना बड़ा पत्थर पानी में तैर रहा है, इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा पत्थर में डाले हैं तभी पत्थर में जैसे जीव डालते हैं ब्रह्मा जैसे डाले हैं तभी पत्थर पानी में तैरा रहे हैं, तो पानी में रखते डूब जाता है। ये तो ब्रह्म शक्ति लोग रहे हैं। राजा ने गुरु जी को बहुत सम्मान किया और संतों में संत शिरोमणि का उपाधि जो राजा नागरमल उसी समय गुरु जी को। कंगन वाली कहानी हो बताइए। वही अब रुक जाइए। तो वो संत जो है उनको गुरु जी को बहुत सम्मान किए राजा ने, संतों में संत शिरोमणि का उपाधि दिए। पंडित जी लोगों को बोले कि चलो तुम्हारी पूजा पाठ छोड़ाने की काशी निकालने की जो बात हुआ था ये गुरु जी के कहने पर जो है मैं नहीं निकाल रहा हूँ, बाकी एक सजाए माफ़ नहीं करूँगा। जाओ मंत्री मेरे महल से पलकी लेकर के आओ, उसमें आपको बैठेंगे, इन लोगों को कहार बनाकर शोभा यात्रा निकलवाऊँगा, पूरी काशी घुमाऊँगा। राजा ने गुरु जी को अपने महल से पलकी मंगा करके उस पर सिंहासन लगाए, उस पर छतरी लगवाए, गुरु जी को बैठाए। पंडित लोग भाग रहे थे तो बोले राजा कत्ल कर देंगे, तुम लोग बात में हारे हो, करना पड़ेगा। तो गुरु जी को पलकी में बैठाकर पूरी काशी नगरी घुमाते हुए श्री गोवर्धनपुरी बेचू लंका के बगल में है गुरु, वहाँ पे जन्म स्थान पे ये लोग पहुँचाए। तो वहाँ की भी फोटो ले लो बाबा, गुरु जी कैसे हो लोग। हाँ, आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और जो संत शिरोमणि रविदास जी हैं उनका भी जो प्रतिमा है वो भी सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि संत शिरोमणि जो थे वो सभी धर्मों को मानते थे, इसीलिए यहाँ पर सिख, ईसाई, हिंदू और सारे धर्मों के लोग आते हैं। आप देख ही सकते हैं ये जो मंदिर है इसके 5 गुंबद हैं और ये जो गुंबद हैं 5 धर्मों के प्रतीक माने जाते हैं। इस मंदिर में विशेष आयोजन रविदास जयंती पर होता है और ऐसा कहा जाता है कि संत रविदास जो थे वे बहुत ही दानवीर थे और वे जाति पाति को नहीं मानते थे, इसीलिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और उनके जो दोहे हैं उनके संदेशों को अपनाते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।